शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के नक्षत्र फल को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हमने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक नक्षत्र फल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है और अब हम इस वीडियो में श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दिया गया नक्षत्र फल सटीकता के नजदीक है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, हिचकिचाएं नहीं, कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रवण नक्षत्र से नक्षत्र फल 24 मार्च से 30 मार्च का। तो श्रवण नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह ज्ञान, धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का होगा। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन रिश्तों में संवेदनशीलता और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। सेहत को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और धैर्य से अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें। वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यों में सफलता भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन दीर्घकाल योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी हो सकता है। जो लोग शिक्षा, रिसर्च, मीडिया और आध्यात्मिकता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से फलदायी रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, निवेश से लाभ मिलने के योग है। यदि किसी को उधार दिया था तो धन वापस मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, व्यापार में निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी अनावश्यक खरीदारी से बचें। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अहंकार और जिद से बचना है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराइयां आएंगी, लेकिन किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है, आपकी राय की सराहना भी होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है या फोन कॉल पर बात हो सकती है, जो कि एक सुखद अनुभव बन सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और नींद की कमी बिल्कुल ना होने दें। तनाव से बचें। ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याओं और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। योग ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, व्यायाम करें, इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी, शरीर में ऊर्जाओं का प्रभाव होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह श्रवण नक्षत्र जातकों के लिए अवसरों से भरा हुआ है। करियर में तरक्की के योग है, आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और रिश्तों में मधुरता भी बनेगी। सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। सही दिशा में प्रयास करें और उचित उपायों को अपनाकर इस सप्ताह को अपने लिए शुभ बनाएं। भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जरूरतमंदों को दूध, चावल और सफेद वस्त्रों का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को शनिदेव की आराधना भी करें। माता पिता एवं गुरुजनों का आशीर्वाद लें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी। फिर हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह, ऊर्जा और कुछ नए अवसरों से भरा रहेगा। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन पारिवारिक और प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखना होगा। सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा, विशेषकर तृतीय और चतुर्थ चरण के जातकों को। कार्य क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास और मेहनत की सराहना होगी, जिससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। बिजनेस से जुड़े लोग नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें, लेकिन निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ही निवेश करें। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली रहेगा। कला, संगीत, खेल और मीडिया से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह सप्ताह आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। यदि किसी को उधार दिया हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, तो उसके वापस मिलने की संभावनाएं हैं। निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योजना बना सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों की पूरी जांच कर लें। अनावश्यक खरीदारी से बचें और बजट बनाकर चलें। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। प्रेम संबंधों में गहरी भावनाएं रहेंगी, लेकिन किसी गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बातचीत करें।
परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है, उनकी देखभाल करें। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात के योग बन रहे हैं, सुखद अनुभव होंगे। स्वास्थ्य की बात करें, किसी काम के कारण मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है, आराम पर ध्यान दें। रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्या या सिरदर्द जैसी परेशानी हो सकती है। नियमित व्यायाम और योग करें, इससे ऊर्जा बनी रहेगी और तनाव कम होगा। मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी या एलर्जी के भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, सावधान रहें। कुल मिलाकर यह सप्ताह धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए सफलता, ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा। करियर में तरक्की के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। सेहत का ध्यान रखें, सही दिशा में मेहनत करें और यह सप्ताह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है यदि आप विशेष उपाय भी करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली श्री हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्रों का दान भी करें। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, ओम घणी सूर्याय नमः का जप करें। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, गरीबों को तेल एवं काले तिल का दान करें। फिर बात आती है शतभिषा नक्षत्र की। तो शतभिषा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण, नए अवसरों, मानसिक शांति की खोज से जुड़ा रहेगा। करियर में नए बदलाव के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन रिश्तों में धैर्य और समझदारी आवश्यक होगी। सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आगे जाकर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति या नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग रणनीति बनाएं और रिस्क लेने से बचें। आईटी, रिसर्च, ज्योतिष, मेडिसिन, साइंस और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। वर्क प्लेस पर राजनीति एवं गॉसिप से दूर रहें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना होगा। यदि किसी को उधार दिया हुआ धन फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने में कुछ प्रयास करने पड़ सकते हैं। निवेश करने के लिए यह अच्छा समय है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। भविष्य के लिए बचत योजनाओं पर ध्यान दें। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद ना करें। प्रेम संबंध में गहराई आएगी, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी से बचना है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और कुछ नए दोस्त या संबंध बनने की संभावनाएं बनती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतें। विशेष रूप से मानसिक तनाव एवं थकान से बचें। रक्तचाप, माइग्रेन या नींद की समस्या आ सकती है, इसलिए दिनचर्या को संतुलित रखें। खान पान में सुधार करें, अधिक पानी पिएं, यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह शतभिषा नक्षत्र के जातकों के लिए नई संभावनाओं एवं आत्मनिरीक्षण का होगा। करियर में सकारात्मक बदलाव होंगे, आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना होगा। सेहत का ध्यान रखें, सही दिशा में मेहनत करें। यह सप्ताह आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। कुछ विशेष उपाय: शनिदेव की पूजा करें, विशेषकर शनिवार को, और काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दान करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गुड़ एवं चने का भोग अवश्य लगाएं। जरूरतमंदों को भोजन कराएं एवं सफेद और काले वस्त्रों का दान करें। फिर हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन, नई योजनाओं और करियर में स्थिरता लाने वाला रहेगा। आर्थिक रूप से यह समय संतुलित रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में धैर्य रखना होगा, सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उन्हें सफलतापूर्वक हरा देंगे। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, खास तौर पर जो लोग प्रशासन, रिसर्च, लेखन या आध्यात्मिक क्षेत्रों में हैं। व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो धैर्य रखें, जल्दी ही आपको अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य एवं शांति बनाए रखें।
आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतुलित रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक है। यदि कोई पुराना निवेश आपने किया हुआ है तो उससे लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टी व वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें। किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि वापस मिलने में देरी हो सकती है या धन अटक सकता है। फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन संचय करने की कोशिश करें। दांपत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए किसी भी विवाद को बड़ा ना बनाएं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराइयां बढ़ेंगी, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें। कुछ जातकों को पुराने मित्रों या दूर के रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिल सकता है। किसी से गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए संवाद स्पष्ट और सकारात्मक रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव से बचें। सिर दर्द, थकान या नींद की समस्या हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान दें। मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी, एलर्जी की समस्याएं हो सकती हैं, सतर्क रहें। खान पान का विशेष ध्यान रखें, अधिक तला हुआ ना खाएं और अपनी सेहत में सुधार के लिए योग, ध्यान एवं नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण और संतुलन का रहेगा। करियर में स्थिरता मिलेगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में संयम रखें और सेहत का विशेष ख्याल रखें। उचित प्रयास और सही उपायों से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है। उपायों की बात करें तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, केले के पेड़ में जल अर्पित कीजिए, शनिदेव की आराधना करें और जरूरतमंदों को काले तिल और सरसों का तेल का दान करें। मानसिक शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। गरीबों को भोजन कराएं, पीले वस्त्रों का दान करें, हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार को गुड़ एवं चने का भोग लगाएं। फिर नक्षत्रफल आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों का। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का होगा। करियर में स्थिरता मिलेगी, आर्थिक रूप से अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। सेहत को लेकर सतर्क रहना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय देना होगा। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक सेवा में हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। नौकरी बदलने की योजना बना रहे जातकों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश ना करें, नुकसान के योग भी बने हुए हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें, वरना छोटी मोटी गलतफहमियां समस्या बन सकती हैं। धन लाभ का योग बन रहा है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। यदि कोई पुराना कर्जा चल रहा है तो उसे चुकाने की योजना बनाएं। निवेश करने के लिए यह अच्छा समय है, खासकर रियल एस्टेट एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, लेकिन किसी के झांसे में आकर धन निवेश करने से बचें, नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करें और धन संचय पर ध्यान दें। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सही तरीके से संभालने पर सब कुछ ठीक होगा। सेहत के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचना है। पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, इसलिए खान पान पर भी ध्यान दें। अधिक भागदौड़ करने से बचें, शरीर को आराम दें, थकान की समस्याएं आ सकती हैं। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए स्थिरता और संतुलन का रहेगा। करियर में सफलता के अवसर हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में संयम बनाए रखना आवश्यक होगा। सेहत को लेकर थोड़ा सावधानी रखनी आवश्यक है और सही प्रयासों से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। शनिदेव की आराधना करें, सरसों के तेल का दान करें, विशेषकर शनिवार को। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, पीले वस्त्रों को धारण करें, विशेष करके बृहस्पतिवार को। गरीबों को भोजन कराएं और काले तिल का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। अंततः बात आती है रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र, तो रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन, नए अवसरों और आध्यात्मिक उन्नति का होगा। करियर में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन रिश्तों में धैर्य रखना आवश्यक होगा।
सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनेगी, लेकिन अत्यधिक सोचने से बचें। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें जल्दी ही अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातकों को सतर्क रहना होगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कला, संगीत, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें और किसी भी बहकावे में ना आए, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहेगा, लेकिन धन को सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। यदि किसी से उधार लिया या दिया है तो उसे जल्दी निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा बाद में समस्याएं उत्पन्न होने की योग बनती हैं। नए निवेश के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में अत्यधिक भरोसा किसी पर भी ना करें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन अत्यधिक भावुक होने से बचें। दांपत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, उनकी देखभाल करें। पुराने दोस्तों या प्रियजन से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। घर में कोई धार्मिक या शुभ कार्य हो सकता है, जिससे वातावरण सकारात्मक होगा। अनिद्रा, तनाव और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, आराम को प्राथमिकता दें। पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए हल्का और संतुलित भोजन करें। किसी पुरानी बीमारी के द्वारा उभरने की संभावना है, इसलिए डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। लंबी यात्रा करने से बचें, अधिक थकावट महसूस हो सकती है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए संतुलन एवं आत्मविश्वास का रहेगा। करियर में स्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी और परिवार में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत का ध्यान रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, जिससे यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उपायों की बात करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, पीले वस्त्र धारण करें, गरीबों को भोजन कराएं और दान करें, खासकर सफेद वस्त्र या चावल। मानसिक शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और सरसों के तेल का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करें, यानी कि चोला चढ़ाएं। तो यहां हमने रेवती नक्षत्र के जातकों तक पूरा नक्षत्र फल दिनांक 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का दिया है। उम्मीद है कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह नक्षत्र फल सटीकता के बहुत ज्यादा नजदीक है। और यदि आपको ऐसा फील होता है, यदि आपको ऐसा लगता है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। इस श्रृंखला में अगले नक्षत्र फल के लिए हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं